हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। आज हम करेंगे 17 और 18 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स को कवर। ये है मेरा नेम और ये है मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इन शॉर्ट। ठीक है, चलो अब करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट हैज कन्फर्ड संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड्स टू हाउ मेनी आर्टिस्ट। आपके ऑप्शंस हैं 81, 82, 83 या फिर 84। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीन्स 84 आर्टिस्ट को वाइस प्रेसिडेंट ने संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड्स जो है वो कन्फर किया है। और ये अवार्ड उन आर्टिस्ट को दिया जाता है जिनकी एज 75 ईयर्स से ज्यादा हो। ठीक है, 75 ईयर्स से ज्यादा हो और जिन्हें करियर में कोई नेशनल ऑनर नहीं दिया गया हो, तो ये अवार्ड उनको दिया जाता है। और ये अवार्ड कैरी क्या करता है, तो इस अवार्ड में 3 चीजें मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ये अवार्ड कैरी करता है 1 पर्स ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, एक पर्स कैरी करता है जिसमें 1 लाख रुपए कैश होते हैं। देन 1 तामपत्र एंड 1 अग्नवस्त्र, ये तीनों चीजें ये अवार्ड कैरी करता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। सी हियर ही इज जगदीप धांकर, द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। क्योंकि नंबर पूछा जाता है सो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के हैं। 14th नंबर के हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है आफ्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है आफ्टर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफिस मींस फर्स्ट नंबर पे होता है। ओके, और अगर प्रेसिडेंट किसी रीजन की वजह से, लाइक अगर उनकी डेथ हो गई या फिर प्रेसिडेंट रिजाइन दे दिए या फिर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया, इनमें से किसी भी रीजन की वजह से अगर प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, देन वाइस प्रेसिडेंट वो सारी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। ओके, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और हाउ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज सिलेक्टेड। तो चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जिनका इलेक्शन प्रेसिडेंट की तरह होता है, मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ये जरूर याद रखिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंडिया या फिर ऑप्शन डी थाईलैंड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मींस सिंगापुर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का अभी रिसेंटली 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। और इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए इस क्वेश्चन में, हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ ये चीज कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो कंडक्ट की जाती हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक है ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र और दूसरा है सिम्बैक्स। ये जो 2 एक्सरसाइजेस हैं वो इन दोनों कंट्रीज के बीच में कंडक्ट की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश पर्व ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन विच डेट। ऑप्शन ए 13 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 15 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को प्रकाश पर्व फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था श्री गुरु ग्रंथ साहिब का। और इसको पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, तो वो है ईयर 1604, जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब हरमिंदर साहिब या फिर हम बोले तो गोल्डन टेम्पल में इंस्टॉल किया गया था। उस दिन पहली बार ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, 1604 में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन है,
Which Indian Coast Guard ship has been deployed to ASEAN countries recently? Option A INS Sunaina, Option B INS Virat, Option C INS Samudra Prahari या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मीन्स आईएनएस समुद्र प्रहरी। इसको डिप्लॉय किया गया है आसियान कंट्रीज में एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव फॉर मरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स इन द रीजन। ठीक है, नाउ व्हाट इज मरीन पोल्यूशन, ये मैं आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाती हूँ कि वाटर बॉडीज, जैसा कि हमने देखा है दोस्तों ओशंस वगैरह होते हैं, तो ये जो वाटर बॉडीज में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, न्यूज में आया होगा कि मतलब ऑयल स्पिल हो गया है पैसिफिक ओशन में, या फिर पैसिफिक ओशन को गार्बेज ऑफ प्लास्टिक भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा प्लास्टिक की डंपिंग की गई है कि पानी पूरा पल्यूट हो गया पैसिफिक ओशन का, है ना। तो वही जो भी सब्सटेंसेस लाइक ऑयल, प्लास्टिक, जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं जो कि यहाँ पे छोड़े जाते हैं इंडस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू, उसके अलावा केमिकल वेस्ट भी जो है जो डिस्चार्ज किए जाते हैं वाटर बॉडीज में, उससे क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं बहुत ही एक तो हार्मफुल होते हैं और वो पूरे पानी को ही नहीं सिर्फ पल्यूट करते हैं, मतलब कि अगर कोई केमिकल जो है वो यहाँ डिस्चार्ज हुआ है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वो पानी में डिस्चार्ज हुआ है, तो सिर्फ पानी को ही नहीं वो इम्पैक्ट करेगा, बल्कि जो इसके अंदर जो फिशेस होती हैं, प्लांट्स होते हैं और बाकी जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सबको ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसी को हम मरीन पोल्यूशन कहते हैं। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए, मरीन पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ये स्टैंड लिया गया है कि सारी कंट्रीज मिलके एक्शन लें, आसियान कंट्रीज। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आसियान कंट्रीज क्या हैं और आसियान क्या है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये आसियान का फुल फॉर्म है। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? देखिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आसियान, so you must be knowing about the founding members also. So there are 5 founding members. One is Malaysia, then Indonesia, then Philippines, then Thailand and Singapore. ये जो 5 नेशन है इन्होंने मिलके आसियान का फॉर्मेशन किया था 8 अगस्त 1967 को। कौन सी डेट को? मतलब अगर स्पेसिफिक भी पूछा जाए तो आपको डेट पता होनी चाहिए, अदरवाइज तो ईयर मोस्टली पूछता है, लेकिन क्या पता कभी कभी डेट भी आ जाती है स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में कि व्हाट इज द स्पेसिफिक डेट ऑफ द लॉन्च, तो आपको डेट होनी चाहिए पता कि 8 अगस्त 1967 में आसियान को फॉर्म किया था ये सारे फाउंडिंग मेंबर्स ने। ठीक है, और इसको फॉर्म क्यों किया गया था ये भी पता हो कि आसियान को फॉर्म क्यों किया गया था, ताकि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, पीस हो, सिक्योरिटी हो, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हो और इन सबको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इसलिए आसियान को फॉर्म किया गया था। अब हम आगे देखते हैं। आईएनएस निरीक्षक ऑफ इंडियन नेवी अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी सिंगापुर। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। ठीक है, सी आईएनएस निरीक्षक, दिस आईएनएस निरीक्षक द ड्राइविंग सपोर्ट एंड सबमरीन रेस्क्यू वेसल ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, ये क्या है? ड्राइविंग सपोर्ट एंड सबमरीन रेस्क्यू वेसल है ये, सबमरीन रेस्क्यू वेसल ऑफ इंडियन नेवी अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ ट्रिनकोमाली। ट्रिनकोमाली जो है वो श्रीलंका का पोर्ट है, 14 सितंबर को अराइव किया है टू अंडरटेक इंडिया श्रीलंका जॉइंट डाइव ट्रेनिंग। ठीक है,
अब मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कौन सी कंडक्ट की जाती हैं। तो वो है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ठीक, श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और दूसरी है जयवर्धनेपुरे कोत्ते, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ठीक है, एक है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एक है लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव है कोलंबो और लेजिस्लेटिव है जयवर्धनेपुरे कोत्ते। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। विच रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी उधमपुर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उधमपुर। और ये कहाँ पे है? तो ये है रेलवे स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर में। और 31 अगस्त 2019 को, ये डेट याद रखिएगा, 31 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और इसी डेट को लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हुआ था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हु हैज अनवील्ड यशोभूमि इन न्यू दिल्ली? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी। ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने यशोभूमि को अनवील किया है न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली की द्वारका में यशोभूमि को बनाया गया है। और ये यशोभूमि है क्या? तो यशोभूमि एक कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है। ठीक है, और 8.9 लाख स्क्वायर मीटर्स के एरिया में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है यशोभूमि, इसको 8.9 लाख स्क्वायर मीटर्स के एरिया में बनाया गया है। ये सेकंड कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है। और पहला कौन था? सबको पता होगा, भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम पहला कन्वेंशन सेंटर है, और सेकंड कन्वेंशन सेंटर है यशोभूमि। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। Indigo has become global partner and official airline of which sports team of India? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेनिस, या फिर ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फुटबॉल। ठीक है, अभी इंडिको जो है वो ग्लोबल पार्टनर बना है फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया का। ठीक, Adi Shankaracharya's 108 feet tall statue has been inaugurated in which district of Madhya Pradesh? Very, very important question for MPPCs, UPSC as well as for other exams also. ठीक है, क्योंकि ये स्टैच्यू ऐसा पूछा जाता है, उसकी हाइट भी पूछी जाती है, उसकी लेंथ भी पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर, या फिर ऑप्शन डी खंडवा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी खंडवा। ठीक है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में इस स्टैच्यू को अभी इनॉग्रेट किया गया है। और ये आदि शंकराचार्य हैं कौन? तो ये 18th सेंचुरी के फिलोसोफर थे। कौन थे? 18th सेंचुरी के फिलोसोफर थे। ठीक है, और इसको स्टैच्यू ऑफ, ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो बना है ना 108 फीट टॉल स्टैच्यू, इसको स्टैच्यू ऑफ वननेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैच्यू ऑफ वननेस। ये नर्मदा रिवर के किनारे बनाया गया है ये स्टैच्यू। अगर ये रिवर स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तो दिस स्टैच्यू हैज बीन बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा and this statue is also known as Statue of Oneness। और कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो वो है ओमकारेश्वर, खंडवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। देखिए, अब मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में भी बता देती हूँ जो अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है। तो पहला तो ये कि मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में
प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, कौन सी मत्स्य संपदा योजना की 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। इंदौर को लगातार 6 इयर्स से इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया जा रहा है। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस भी इंदौर में ही हुई। एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर हम देखें अगर, तो इंडिया में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, देन अरुणाचल प्रदेश में है। बात हो रही है एरिया वाइज की, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। एरिया वाइज मध्य प्रदेश, परसेंटेज वाइज मिजोरम। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट जॉब्स में विमेन का जो रिजर्वेशन है उसको 35% कर दिया है, मतलब इसको इंक्रीज कर दिया है कि गवर्नमेंट जॉब में अब विमेन का रिजर्वेशन 35% होगा। और यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं। इंडिया हैज डिफीटेड विच कंट्री इन क्रिकेट टू लिफ्ट एशिया कप 2023? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। अभी एशिया कप जीतने में इंडिया ने श्रीलंका को हराया और एशिया कप जीता है 2023। लास्ट टाइम इंडिया ने ये कप 2018 में जीता था, ठीक है। और इंडिया ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं फैक्ट्स। अब हम फैक्ट्स के थ्रू करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला है आईएनएस शारदा विजिट्स मॉरिशियस फॉर क्रॉस ट्रेनिंग, ठीक है। मींस आईएनएस शारदा जो है वो क्रॉस ट्रेनिंग के लिए मॉरिशियस विजिट किया है। तो अब हम देख लेते हैं मॉरिशियस के बारे में थोड़ा कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं प्रविंद जुगनॉथ, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मॉरिशस के वो हैं पृथ्वीराज सिंह रूपुन। कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपुन, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं श्री राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड 23 न्यू सैनिक स्कूल्स इन पार्टनरशिप मॉडल। सी अभी हमारी कंट्रीज में टोटल 33 सैनिक स्कूल्स थे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला, या फिर हम बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया एक इनिशिएटिव को जिसमें 100 सैनिक स्कूल्स को सेटअप किया जाएगा। और पार्टनरशिप इसमें किसकी रहेगी, मतलब ये जो 100 सैनिक स्कूल बनाया जाएगा उसमें कौन कौन की पार्टनरशिप होगी? तो वो होगा, उसमें इन्वॉल्व होंगे एनजीओज, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स। इन सबकी पार्टनरशिप से 100 सैनिक स्कूल्स को सेटअप किया जाएगा। उसमें से ये जो 100 सैनिक स्कूल्स हैं उसमें से अभी रिसेंटली 23 न्यू सैनिक स्कूल को भी अप्रूवल मिल गया है। मतलब और टोटल अगर हम देखें तो अभी 100 में से टोटल 42 सैनिक स्कूल्स को अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं श्री अमित शाह जी हैज इनॉग्रेटेड द रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस ऑफ लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन अररिया, बिहार। मतलब अभी रिसेंटली अमित शाह जी ने लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसके रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस को मतलब इनॉग्रेट किया है अररिया, बिहार में। मैं आपको अब बता देती हूँ बिहार के बारे में, क्योंकि अब बीपीएससी आ गया है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये देख रहा होगा करंट अफेयर्स सपोज, तो उसको थोड़ा नॉलेज हो जाएगी या रिवाइज हो जाएगा। नॉलेज का रिवाइज हो जाएगा, तो बिल्कुल पास में ही है बीपीएससी। तो ये कि बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और यहाँ पे है नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था? तो वो थे कुमारगुप्त, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे बोध गया है बिहार में। बिहार में ही मधुबनी पेंटिंग या फिर उसे हम मिथिला पेंटिंग कहते हैं वो पाई जाती है। यहाँ की ये मधुबनी पेंटिंग या फिर मिथिला पेंटिंग जो है काफी फेमस है
तो ये मिथिला रीजन में पाई जाती है, जैसे दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, ये जो मिथिला रीजन है जहाँ पे मिथिला भाषा बोली जाती है, यहाँ पे ये पेंटिंग बनाई जाती है। शाही लीची जो मुजफ्फरपुर की है वो काफी फेमस है, उसको जीआई टैग भी मिला है शाही लीची को। गया में विष्णुपद टेम्पल है, ठीक है, गया में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने हर जगह देखा होगा, छठ पूजा। ये जो फेस्टिवल है छठ पूजा का, ये सेलिब्रेट किया जाता है बिहार में। हालांकि अब ईस्ट यूपी वगैरह में भी आप लोग देखते होंगे कि लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट ओरिजिनली ये जो फेस्टिवल है वो बिहार का है, छठ पूजा, ठीक। Hyderabad Liberation Day is celebrated on 17th September. 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को निजाम के रूल से लिबरेट किया गया था, या फिर हम ये बोले तो फ्री किया गया था, या फिर हैदराबाद को इंडिपेंडेंस मिली थी निजाम के रूल से 17 सितंबर 1948 को। इसलिए हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह फ्लैग्स ऑफ SMVD नारायणा हेल्थ केयर टीबी मुक्त एक्सप्रेस। चलो चलें टीबी को हराने, ये इसका टैगलाइन है, चलो चलें टीबी को हराने। किसकी? SMVD नारायणा हेल्थ केयर टीबी मुक्त एक्सप्रेस की। वर्ल्ड टीबी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हम वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं 24 मार्च को। और ये टीबी होता कैसे है? टीबी यानी कि ट्यूबरकलोसिस, इसको कॉज करता है bacteria, means it is caused by a bacteria named as Mycobacterium tuberculosis. What is the name of bacteria which causes this TB? So it's Mycobacterium tuberculosis. And what are the current or new drugs for TB? तो पहला है बीटाक्यूलिन और दूसरा है डेलामानिड। डेलामानिड जो है, तो ये जो दो ड्रग्स अभी बनाए गए हैं जो कि ट्यूबरकलोसिस को बीट करते हैं, ठीक करते हैं। और इंडिया का टारगेट है कि बाय 2025 मींस 2025 तक टीबी को देश से इरेडिकेट करना, यानी कि इंडिया को टीबी फ्री बनाना बाय ईयर 2025, ठीक है। India has become Bangladesh's largest export partner. Means चाइना और जापान इन सबको पीछे छोड़ के बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर कौन बना है? तो वो बना है इंडिया। और बांग्लादेश की पीएम कौन है? तो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। इंडिया और बांग्लादेश जो एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं वो है एक्सरसाइज संप्रीति। और इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन है वो कितनी है? तो वो है 4096 किलोमीटर। मींस इंडिया सबसे ज्यादा बॉर्डर लाइन किससे शेयर करता है? कौन सी कंट्री से? तो वो है बांग्लादेश से। 4096 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राहुल नवीन बिकम्स न्यू इंटरिम ईडी डायरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है। राहुल नवीन हैज बिकम द न्यू इंटरिम डायरेक्टर ऑफ ईडी। ईडी मींस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये किसके अंडर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंडर। और इसका एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ ईडी? तो इसका एम है मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉज के वायलेशन जैसे ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत बार लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और दूसरे देश भाग जाते हैं, या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉज में भी बहुत बार वायलेशन हो जाता है। तो ये जो ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट कौन करता है? तो वो करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये इसका रोल है जिसके लिए इसको बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी करंट अफेयर 17 और 18 सितंबर की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है।
आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।